कहीं किसी परिंदे को शक तो नहीं हो गया हम पे। ने तमाम पक्षियों के जज्बात के साथ खेला है और कवि आराम से सो जाती है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा और जग्गू का बोझ नहीं उठा सकता, कि वो जंगल छोड़ गया है, अब मेरा क्या होगा। अगले दिन कौवी जोर जोर से रोती है। तमाम परिंदे उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। कालू कौवे से हमारे जंगल में बहुत रौनक थी। का नहीं, चिड़िया रानी हमें बेवकूफ बनाया है और अब हम बनाएंगे इन्हें सब मिलकर। मैं तमाम पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ और हम फिर मिलकर। कालू, तुम तो दिन ब दिन निकम्मे और काहिल होते जा रहे हो। अब तो बहुत अरसा बीत गया कुछ अच्छा खाए हुए। अब अगर कुछ और दिन ऐसे चला तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो जैसे तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। एक दिन से ज्यादा वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर मैं निकम्मा हूँ तो तुम कौन सी सुगड़ हो। स्वीटी चिड़िया को देखा है कभी तुमने? अपनी जान से ज्यादा काम करती है और उसका बेटा पिंकू उससे भी 2 हाथ आगे है। सब परिंदों की मदद करते हैं, हर वक्त अपने लिए दाना ढूंढते हैं और जब बारिश या सूखे का समय आता है तो तमाम परिंदों की मदद भी करते हैं। और तुम्हारा बेटा तुमसे 2 हाथ आगे ही निकला है। और अब मैं मज़ीद चोरियां नहीं कर सकता। तमाम परिंदों को पता चल गया है कि जंगल में जब भी चोरी होती है मैं ही करता हूँ। अब मैं थोड़ी इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम तो कर लो। जाओ हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, वरना मैं आज तुम्हें ही खा जाऊंगी। वो तो मैं नहीं कर सकता। सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया। तुमसे शादी से पहले मैं बहुत खुश था और बहुत सुकून था मेरी ज़िंदगी में। लेकिन तुमसे शादी के बाद तो मैंने तुम्हारा बोझ अपने गले में मुफ्त में ही डाल लिया। कालू के बच्चे, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लग गई? अच्छा चलो छोड़ो इन सब बातों को, ऐसे तो हम लड़ते ही रहेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि जग्गू तो हमारा बेटा है, हम उसके लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना, उसे तो भूखा नहीं रख सकते हम। मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर तुम मेरी बात मानो तो। ज़रूर कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। अच्छा सुनो तो सही। हाँ जी, सुनाओ। हम ना सब परिंदों के सामने एक्टिंग करते हैं कि तुम जंगल छोड़ के चले गए हो। क्यों? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तमाम पक्षियों से यही कहूँगी कि आप सब उसे चोर कहते थे, इसलिए कालू कावा बहुत शर्मिंदा था और जंगल छोड़ के चला गया है। इससे क्या होगा? इसी से तो सब कुछ होगा। जब सब परिंदे दाना ढूंढने जाया करेंगे तो तुम पीछे से उनके घोंसलों से दाना चुरा कर ले आया करना और फिर पहाड़ों के पीछे जाके सो जाया करना। वैसे भी तो तुम हर वक्त इधर सोते ही रहते हो ना, और जब रात हो जाएगी तो तुम रात को घर आ जाया करना। हाँ कौवी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। वैसे भी मेरा भी दिल नहीं लगता जब तक मैं चोरी ना कर लूं। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी मुझसे। और फिर ऐसे वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कौवी जोर जोर से रोती है। तमाम परिंदे उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ है कौवी, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है स्वीटी आपी। कालू हम सबको छोड़ के चला गया है। कहाँ चला गया है कालू? 2-3 दिनों से ही चुप चुप था। कहता था कि मैं सब पक्षियों की नज़र में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ हूँ, सब परिंदे मुझे चोर समझते हैं। बहुत शर्मिंदा था। किसी परिंदे की नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं है। कहता था कि मैं ये जंगल ही छोड़ दूंगा। मैंने तो उससे कहा था कि मुझे अपने साथ लेकर जाए और हमारे बेटे जग्गू को भी, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारा और जग्गू का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए कालू कल रात से घर नहीं आया। मुझे पता है कि वो जंगल छोड़ गया है, अब मेरा क्या होगा? कौवी, तुम ऐसे ही डर रही हो। देखना कालू आ जाएगा। उसने भला कहाँ जाना है ये जंगल छोड़कर? तुम्हें नहीं पता तोते भैया, कालू कावा जो भी बात करता है पूरी करके ही छोड़ता है। उधर कावी ने तमाम पक्षियों को अपनी बातों में लगाया हुआ था और उधर कालू कावा
तमाम पक्षियों के घोंसले चेक कर रहा था और तमाम पक्षियों के घोंसले से उसे जितना दाना मिला उसने थोड़ा थोड़ा चोरी कर लिया। और जब तमाम पक्षी अपने घरों को वापस लौट जाते हैं तो वो दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाता है और कवि को दे देता है। ये लो, ये है अमरूद, और हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा के रखना, सारा ही मत खा जाना। नहीं नहीं कौवे, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर रखूंगी। तुम बेफिक्र होके जाओ, कहीं कोई तुम्हें देख ही ना ले। और ऐसे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। स्वीटी आपी, 2-3 दिनों से मेरे घोंसले से दाना चोरी हो रहा है। अब तो कालू कौवा भी नहीं है इस जंगल में, फिर कौन नया चोर घुस आया है हमारे जंगल में। तोते भैया, आपका दाना भी चोरी हो रहा है। मेरा भी हुआ है, लेकिन मैंने तो इसलिए नहीं कहा कि शायद मेरा वहम है। जो भी कहें तोते भैया, कालू कौवा बेशक दाना नहीं लाता था या मेहनत नहीं करता था, लेकिन कालू कौवे से हमारे जंगल में बहुत रौनक थी। जब से वो गया है मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। हाँ स्वीटी आपी, ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन स्वीटी आपी मुझे ऐसा लगता है कि ये कौवी झूठ बोल रही है। मानो ना मानो, दाल में ज़रूर कुछ काला है। नहीं तोते भैया, मुझे नहीं लगता। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। क्या हो रहा है पिंकू? कुछ नहीं, बस नदी पे पानी पीने आया था। अच्छा, हाँ अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी मामा के साथ दाना ढूंढने भी जाना है। अरे यार, तुम तो खेलते ही नहीं हो, हर वक्त अपनी मामा के साथ काम करवाने में लगे रहते हो। ये लो, ये सेब खा लो। अरे नहीं नहीं, मैं अभी दाना खाकर आया था, मुझे भूख नहीं है। एक तो तुम ये दाना खा खा कर थकते भी नहीं हो। मेरा पापा तो अब बहुत मेहनती हो गया है, अब हमारे लिए बहुत सी चीज़ें भी लाता है। वो पूरा दिन मेहनत करता है और शाम को बहुत देर से आता है। मैं तो कभी कभी उनसे मिल भी नहीं पाता, लेकिन चलो, अब चीज़ें तो अच्छी अच्छी मिलती हैं ना हमें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया का बेटा पिंकू वहाँ से चला जाता है। स्वीटी आपी, मुझे कल एक अमरूद मिला था। आपको तो पता है मुझे अमरूद बहुत पसंद है, और मैंने अपनी बहन के लिए रखा था। मेरी बहन ने आज आना था मुझसे मिलने, लेकिन न जाने कौन मेरा अमरूद चुरा कर ले गया है। अब तो कालू कौवा भी नहीं है इस जंगल में। पहले हम कहते थे कि कालू कौवा ने चोरी की होगी, जो भी चोरी होती थी। लेकिन कालू कौवा तो जंगल में ही है। पिंकू, तुम्हें कैसे पता बेटा? क्या तुमने देखा है कालू अंकल को? नहीं मामा, लेकिन जग्गू बता रहा था, नदी पे मिला था मुझे, कि मेरे पापा रोज़ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को देर से घर लौटते हैं। स्वीटी आपी, मैंने आपसे कहा नहीं था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हाँ तोते भैया, इसका मतलब कालू कौवे और कौवी ने मिलकर हमें फिर से धोखा दिया है। धोखा नहीं चिड़िया रानी, हमें बेवकूफ़ बनाया है, और अब हम बनाएंगे इन्हें सब मिलकर। मैं तमाम पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ और हम फिर मिलकर कौवे और कौवी के घर जाएंगे और इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। आज तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में ही थे। कोई परिंदा भी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकला। कहीं किसी परिंदे को शक तो नहीं हो गया हम पे? अरे नहीं नहीं कालू, एक तो तुम वहम बहुत करते हो। अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आज दाना नहीं मिला तो तुम कल चोरी कर लेना। वैसे भी मेरे पास आज के लिए खाना है। कल भी तुम्हें मिलेगा तब चोरी करोगे ना? क्योंकि हमने अब कोई खाना इकट्ठा नहीं करना। कौवे और कौवी के तो पसीने छूट जाते हैं तमाम पक्षियों को देखकर। कौवे भैया, आपने बहुत बुरा किया। हम सब बहुत परेशान थे आपके लिए। हम सोच रहे थे कि जंगल में बहुत वीराना और बेरौनकी हो गई है आपके जाने की वजह से, लेकिन आपने तो हमारे जज्बात के साथ खेला है। और फिर ऐसे कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है कि उसने तमाम पक्षियों के जज्बात के साथ खेला है, और कौवी आराम से सो जाती है।